प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम लोग वचन में जाएंगे, और उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, छोटी सी दुआ करेंगे वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले पिताजी, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके दया के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन आपने हमारे सबके जीवनों में दिया, आज की आराधना का दिन प्रभु दिया, ताकि आज के दिन प्रभु आप हमें अपने वचन से, अपने कलाम से आप हमें बातचीत करें, हमें सिखाएं कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना है। प्रभु जी, आप हमारी मदद सहायता करें आज के मैसेज में। जो आज मैसेज देखते हैं, भाई बहन सुनते हैं, उनके जीवन में भी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 1 से लेकर 8 पद तक मैं पढ़ूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से 8 तक। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। उन्होंने उसके लिए भोज तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी, जो कुछ उसमें डाला जाता वह निकाल लेता था। यीशु ने उससे रहने दो, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ सर्वदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। प्रभु आज के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष दे, बरकत दे। आज का जो मेरा मुख्य विषय है, या हम जिसे कहते हैं मुख्य शीर्षक है, मरियम द्वारा प्रभु यीशु का अभिषेक। मरियम द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करना, अभिषेक किया। किन किन के लिए लिखा है? मरियम के द्वारा अभिषेक किया गया यीशु मसीह का। होने वाले बलिदान के मंच की तैयारी, जो यीशु मसीह बलिदान के लिए, जो प्रभु के लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, उस बलिदान होने वाले मंच के लिए उसने तैयारी की, अभिषेक किया प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य इत्र से। विजय प्रवेश उसका, यानी कि यीशु मसीह के विजय प्रवेश के लिए अभिषेक किया यीशु मसीह का, और यीशु मसीह की मृत्यु के लिए सुगंधित दर से अभिषेक किया। और हम इसी के ऊपर आज हम सीखेंगे अभिषेक के बारे में, और इसमें कई सारी बातें हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब हम इस पहले पद में देखते हैं, पहले पद में लिखा है कि यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया। फसह इस बात को बताता, हमें ये यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले का 1 हफ्ते का विवरण हम पाते हैं कि यीशु मसीह इससे पहले कि क्रूस पे चढ़ाए गए, उससे 1 हफ्ते पहले का विवरण है, बताया गया है। और यीशु फसह क्या है? फसह वो है जो हम पुराने नियम पढ़ते हैं, निर्गमन जब हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे फसह का जो है त्यौहार मनाया जाता है, जो है वो फसह जो है छुटकारे का है, एक जीवन में आशीष का है, बरकत का है, और एक बड़ा छुटकारा जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है इसका। और उसी फसह के बारे में हम देखें। समय आ चुका था, समय आ चुका है कि वह समस्त संसार का पाप यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए। फसह का त्यौहार का यही मतलब है कि वो समय आ चुका था कि यीशु मसीह जो है सारे संसार के पापों के लिए अपनी जान दे, अपने आप को कुर्बानी दे, अपने आप को बलिदान किया यीशु मसीह ने। और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से तैयार थे। पिता परमेश्वर की पूरी इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह पूरी तरीके से तैयार थे, जो कि हम पहले पद में देखते हैं। यीशु मसीह फंसा, और दूसरा हम देखते हैं लाजर को, जिसे मरे हुए में से यीशु मसीह ने जिलाया।
जब हम 11 अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 उसके जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 11 अध्याय में लाजर जो है मर गया था, और जब लाजर 4 दिन से कब्र में रखा हुआ था तो यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को बुलाया भेजा गया, और यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। 11:25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो हम देखते हैं लाजर जो 4 दिन से कब्र में रखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जिंदा किया। और वहाँ पर जहाँ पे यीशु मसीह इस समय गए हैं, जिस समय यीशु मसीह वहाँ मौजूद हैं, लाजर के घर में, उसी लाजर जिसको प्रभु ने जिंदा किया था, और यीशु मसीह का वहाँ पे भोज है, यीशु मसीह को वहाँ पे आमंत्रित किया है, उस भोज में बैठे हुए हैं। मार्था है, हम कुछ लोगों को वहाँ पे देखते हैं, मार्था हैं, प्रभु के चेले हैं, मरियम है, और लाजर हैं, यीशु मसीह हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं मार्था जो है सेवा करी, प्रभु ने उसे सेवा में लगी है कि प्रभु की वो सेवा करे, सेवा अतिथि कर सके, सेवा सत्कार में लगी पड़ी थी कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं और परमेश्वर यीशु मसीह के लिए क्या करूं, और भोजन उनके लिए अच्छे अच्छे जो भी उस समय की आवश्यकता के अनुसार वो जो है सेवा में लगी पड़ी थी, सेवा में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। उनके साथ जो है लाजर भी भोजन में बैठे थे, लेकिन मरियम जो है यीशु मसीह के सन्मुख थी, यीशु मसीह के चरणों में उत्तम भाग मरियम ने चुन रखा था। और लिखा है तब मरियम ने जटमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पाँव पर, यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे। मरियम जो है, हम देखते हैं यहाँ मरियम के प्रेम के लिए देखते हैं, उनके जो सर्वोच्च प्रेम था, जो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए था, उन्होंने लिखा है खूबसूरत सुगंध से पूरा जो है घर, इत्र जो था, आधा सेर इत्र जो है उन्होंने जो लाकर यीशु मसीह के ऊपर पैरों पर उड़ेल दिया। यीशु मसीह को जो कि आधा सेर मतलब 300 दिनार, यानी कि वो 1 साल की मजदूरी का, 1 साल की मजदूरी की कीमत का वो आधा सेर, यानी कि आधा लीटर जो तेल इत्र था, वो 1 साल की पूरी कमाई उसकी थी। 1 साल जितना हम कमाएंगे वो आधा लीटर हम इत्र खरीद सकते हैं। 1 साल की पूरी मजदूरी थी एक मजदूर की, 300 रुपये। और उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह को चरण, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सुखदायी सुगंध है। हमारा जीवन मसीह यीशु के लिए सुखदायी होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा जो प्रभु के प्रति हमारा जो समर्पण है, एक सुगंध के समान, एक समर्पण प्रभु के लिए। उसने प्रभु का अभिषेक किया, अपने जो कीमती चीज़ था उसने प्रभु के ऊपर उड़ेल दिया। और कहा जाता है कि ये इत्र जो है बहुत कीमती था, बहुमूल्य था, और इसे जो है संगमरमर के बोतल में रखा जाता था, मुहर बंद करके, और ख़ास अवसरों पे उसको जो है खोला जाता था, खास बहुत अच्छे अवसर पे। और सबसे बड़ा अवसर ये था कि यीशु मसीह उसके घर में पधारे थे, यीशु मसीह उसके घर में थे, तो उससे अवसर, उससे बड़ा कोई अवसर उसके जीवन में महसूस नहीं हुआ। उसने जो है पूरा प्रभु के ऊपर उड़ेल दिया, प्रभु के चरणों पर गिरा दिया, अभिषेक कर दिया। प्रभु के उस बलिदान के मंच के लिए, जो बलिदान होने वाला था, उस मंच की तैयारी मरियम ने किया, उड़ेल कर अपना कीमती चीज, कीमती इत्र प्रभु के ऊपर रखा, डाल दिया, और विजय प्रवेश के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार किया। उसके विजयी, जब हम आगे पढ़ते हैं, जब अगला जो संडे आएगा जिसे हम पाम संडे के रूप में मनाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कि उसने जो है विजयी प्रवेश के लिए यीशु मसीह के ऊपर अपना इत्र, मृत के लिए भी तैयारी के लिए, प्रभु के गाड़े जाने की तैयारी के लिए उसने जो है यीशु मसीह का अभिषेक किया इत्र से, कीमती इत्र, बहुमूल्य इत्र से, जिससे लिखा है सारा घन जो है सुगंध से सुगंधित हो गया, सुगंधित हो गया। प्रियो, हमारा जीवन हम देखते हैं मरियम के लिए, मरियम के जीवन में, कि जो उसका सर्वोच्च था, जो सबसे उत्तम चीज़ था उसके लिए, उसने वो प्रभु को लिए दे दिया। आज बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, सबसे उत्तम चीज़ हमें प्रभु को देने की ज़रूरत है। हमें जो हम सबसे उत्तम चीज़ जो हमारे जीवन में है, हमें प्रभु को देने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के लिए उसका जो लिखा है, उसका जो सर्वोच्च जो प्रेम था प्रभु के लिए, उसने प्रभु को दे दिया। मरियम ने अपने सर्वोच्च प्रेम से प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। प्रभु के लिए उसने अपने आप, अपना जो उसका कीमती था उसने
प्रभु के लिए दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है फिलिपियों की पुस्तक में, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 4 अध्याय में पढ़ते हैं, 4 के 18 में लिखा है, 4 के 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूसरा भाग उसमें पढ़ूंगा। 4 के 18 में लिखा है, मैं तृप्त हो गया हूँ, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाता है ऐसा बलिदान, ऐसा समर्पण, ऐसा अर्पण, ऐसा बलिदान जो हमारे लिए कीमती हो, यदि हम प्रभु के लिए दें तो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और प्रभु ने उसके जो प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए उसने किया, अपना कीमती जो इत्र था उसने प्रभु के चरणों में डाल दिया, प्रभु के ऊपर उड़ेल दिया, उत्तम चीज़ उड़ेल दिया, ताकि परमेश्वर के यीशु मसीह का अभिषेक किया तैयारी के लिए, यीशु मसीह के उस क्रूस के लिए तैयारी किया, अभिषेक किया, ताकि हमारे जीवन और हमारा जीवन भी एक सुगंधित होना चाहिए। यदि प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु हमारे जीवन में है, तो बहुत बड़ा अवसर है कि हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें और अपने जीवन को, जहाँ प्रभु हमारे जीवन में यदि आ जाता है तो हमारा जीवन सुगंध से, सुगंधित से भर जाता है। हमारे जीवन में अपार आनंद आता है, वो अपार शांति आती है, जो हम उसका कितना भी गुणगान करें फिर भी कम है। तो हमारा जीवन भी मसीह के लिए एक सुगंधित होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा कीमती चीज़ है, जिसे हमने शायद बहुत ही अच्छे से रखा है, कीमती चीज़ है, उसे हमें प्रभु के लिए करने की ज़रूरत है। प्रभु के लिए देने वाला मन, प्रभु के लिए देने वाला मन होना चाहिए। मरियम के पास वो मन था, वो हृदय था जो प्रभु के लिए देने वाला था। जो सोचिए 1 साल की मजदूरी का, 1 साल की मजदूरी से इंसान जो 1 साल मजदूरी करता, दिहाड़ी करता, तब वो आधा लीटर इत्र खरीद सकता था, उसने प्रभु के लिए अर्पित किया। आज हमें प्रभु के लिए देने की ज़रूरत है। और लिखा है 4-5 पद में लिखा है कि यहूदा के बारे में हम देखते हैं। यहूदा जो है वो इस बात को कहता है, लिखा है, ये तो 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दिया जाता। चेला जो यहूदा था उसने कहा, लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का जो उसे पकड़वाने वाला था, ये कहने लगा 300 दिनार बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया, क्यों ना दिया गया। यहूदा जो है, यहूदा के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि वो यह बात ये नहीं कह रहा है, कहने का मतलब ये नहीं कि ये उसे गरीबों की चिंता थी, कंगालों की चिंता थी, बल्कि वो चोर था। वो अपने यहूदा को मालूम था कि धन को इकट्ठा कैसे किया जाए और स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाए। धन को इकट्ठा करने के लिए उसके अंदर एक लालसा थी, एक अभिलाषा थी कि अपने लिए कैसे वो धन इकट्ठा करे, चाहे झूठ बोल के, धोखा दे के, और अपने उपयोग के लिए, अपने लिए खर्च करने के लिए, ऐसा उसके जीवन में था। मरियम जो है बिना किसी स्वार्थ के यीशु मसीह के चरणों में उसने अपने इत्र जो थे अर्पण कर दिया। उसके अंदर कोई वो नहीं था, किसी प्रकार कोई स्वार्थ, कोई लाभ नहीं, वो प्रभु के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया। आज भी हमें अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करने की ज़रूरत है। हमें अपना जीवन, अपना हृदय, अपना दिल प्रभु के लिए खोलने की ज़रूरत है, प्रभु के लिए खोलने के। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने प्रेम को, मरियम जो है अपने प्रेम के कारण अपने आप को सर्वोच्च दे दिया, जो उसके पास था सर्वोच्च, उसने सर्वोत्तम उसने प्रभु के लिए दे दिया, प्रभु के लिए दे दिया। लेकिन यहूदा के हम देखते हैं, यहूदा के जीवन में यहूदा को धन से लगाव था, उसको धन से लगाव था, और मरियम को यीशु मसीह से लगाव था। यीशु मसीह के चरणों में वो बैठी थी। लेकिन यहूदा को धन से ज़्यादा लगाव था, धन से ज़्यादा प्रेम करता था, और वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देता था। इसलिए आज भी संसार में 2 तरीके के लोग हैं। एक तो धन पे मन लगाते हैं। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि धन पे मन लगाते हैं। धन ही सब कुछ है। प्रियो, धन सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। धन और परमेश्वर की सेवा, धन बुरा नहीं है, धन पे मन लगाना वो बुरा है, वो पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। और यहूदा के अंदर ये गुण था कि वो धन के ऊपर मन लगा, प्रभु के साथ चला, प्रभु के साथ साथ था, 3.5 साल प्रभु के साथ साथ रहा, लेकिन उसका जो लगाव था, जो उसका जो खिंचाव था,
वो प्रभु की तरफ ना होकर वो उसके धन की ओर था, क्योंकि धन की थैली जो है, दान की जो थैली थी जो उसके पास रहती थी, और उसमें से वो निकाल लेता था, उसमें से निकाल लेता था। जो लोग दान देते थे, अपनी इच्छा से धन देते थे, थैली में डालते थे, परमेश्वर के कार्य के लिए, अपनी इच्छा से परमेश्वर के कार्य के लिए देते थे, उनमें से वो क्या करता था, वो निकाल लेता था, जानबूझकर अपने लिए खर्च कर लेता था, अपने लिए निकाल लेता था। धन के लिए उसके मन में एक प्रेम था, धन के लिए उसके मन में एक प्रेम था, वो धन से लगाव रखता था। जो प्रभु के लिए लोग देते थे, परमेश्वर के लिए भेंट देते थे, अपनी स्वेच्छा से देते थे, वो उन्हें निकाल लेता था। लेकिन मरियम के हम जीवन से देखते हैं कि मरियम ने जो है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी से सब कुछ उसने प्रभु के चरणों में डाल दिया, प्रभु के चरणों में डाल। यहूदा एक भयानक उदाहरण है हमारे लिए, हमारे लिए भयानक, जो हमें दिखाता है कि जो लोग अभिलाषा के लिए अपने आप को दे देते हैं उनका क्या होता है। जो अभिलाषा के लिए, जो अभिलाषा के पीछे भागते हैं, जो धन के पीछे भागते हैं, उनका क्या होता है। एक भयानक उदाहरण है हमारे लिए कि हम अपने जीवन में देखें, हमें किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हम किसके अभिलाषा के पीछे भाग रहे हैं, या हम दुनिया के पीछे दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, या हमारे जीवन में कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। यहाँ लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। प्रियो, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है, भक्ति कमाई का द्वार नहीं, जैसे कि यहूदा सोचता था। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है, बल्कि प्रभु का वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। धन के पीछे में ना भागकर हमें प्रभु के पीछे पर चलने की जरूरत है, प्रभु यीशु पे मन लगाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा मेरे राज्य उसकी धार्मिकता खोज करो तो तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। और ऐसे आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भक्ति को अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं। वो अपना जरिया बना के, जैसे यहूदा ने एक जरिया बना रखा था, उसके अंदर प्रभु का भय नहीं था, वो प्रभु की बातों के, प्रभु के ऊपर उसका कोई लगाव नहीं था, बल्कि उसका लगाव धन के ऊपर था। लेकिन मरियम ने प्रभु के लिए वो कार्य किया, प्रभु के लिए अर्पित कर दिया, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया, अभिषेक किया प्रभु के लिए, प्रभु की तैयारी के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे जाना था, उसकी तैयारी के लिए मरियम ने जो है अपना कीमती इत्र जो है यीशु मसीह के चरणों में उड़ेल दिया। और आगे लिखा है 9 पद में लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है वैसी परीक्षा में और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में पड़ता है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती। जो व्यक्ति धनी, लिखा है जो व्यक्ति धनी होना चाहता है ऐसी परीक्षा फट जाता है। जो खाली धन के पीछे भागता है और उसके ऊपर सिर्फ धन के ऊपर मन लगाए हुए कि धन धन धन, वो व्यक्ति कैसा विनाशकारी, विनाश समुद्र में डुबा देता है, डुबा देता है। इसलिए प्रियो, हमें धन पे नहीं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, हमें उसमें बढ़ने की जरूरत है, हमें उसकी खोज करने की, उसकी इच्छा पूरी करने की जरूरत है। और लिखा 10 पद में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुत से विश्वास से भटककर नाना प्रकार के दुखों से बुराई जो है सब प्रकार की जड़ है, जो भाई भाई को लड़ा देती है, और इसमें नाना प्रकार के रोगों से क्या हो गया है, छलनी हो गया। धन के पीछे रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़। और हम इसका अंत देखते हैं यहूदा का, जो वो बुराई, उसके धन से जो प्रेम रखता था, धन से लगाव रखता था, उसके लिए क्या हुआ, फांसी लगा के मर गया। खूंटे पे लिखा है कि प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो भागा और उसका पेट की अंतड़ियाँ फटी और मर गया। हमें धन जो है बुराई की ओर लेके जाता। धन बुरा नहीं है, धन पे मन लगाना बुरा है, धन पे मन लगाना बुरा है, धन पे मन लगाना बुरा है। वो हमें परमेश्वर से दूर, हम धन को कहें कि यही सब कुछ है तो वो हमारे लिए पाप है। प्रियो, हमें ऐसे जीवन जीने की जरूरत नहीं है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें ये जीवन दिया है, हमें उसके ऊपर मन लगाने की ज़रूरत है, उसके अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है, जो हमारे साथ साथ रहा। यहूदा जो है, यहूदा के ढोंग को भी हम देखते हैं, एक अच्छा खासा वो ढोंग यहाँ पे करता है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है, वो कहता है कि
उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी जिसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। वो एक तरह से ढोंग रच रहा है, वो अपने आप को दिखावा कर रहा है, अरे मैं गरीबों की चिंता कर। वो गरीबों की चिंता करने वाला नहीं था, बल्कि वो क्या करता था, जो कुछ उसमें डाला जाता था उसमें से वो निकाल लेता था। उसे गरीबों की चिंता नहीं थी। आज भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ढोंग दिखाते हैं, ढोंग करते हैं कि मुझे गरीबों की चिंता है, मुझे गरीबों की चिंता। प्रियो, हमें ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ढोंग करने की ज़रूरत नहीं। यहूदा के समान हमें नहीं, हमें मरियम के समान हमारा मन होना चाहिए, मरियम के जैसा हमारा दिल होना चाहिए। हम प्रभु के वचन पे, जबकि वो 3.5 साल प्रभु के साथ रहा, यीशु मसीह के साथ साथ रहा, धन की चाह के कारण वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की अद्भुत शिक्षा, जो शिक्षा यीशु मसीह ने दी, उस पर मन नहीं लगाया। वो उस पर उसका मन नहीं था। उस यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को उसने देखा, लेकिन उस पर उसका मन नहीं था, उस पर विश्वास नहीं किया। वो प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बातें कहीं, शांति की बातें कहीं, आनंद जीवन देने की बातें कहीं, उसके ऊपर उसके उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर उसका मन है। उसका सिर्फ मन कहाँ था? सिर्फ धन के ऊपर था, पैसे के ऊपर था, पैसे के ऊपर था। प्रियो, आज हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। उसने अपना जीवन नहीं बिताया प्रभु के साथ, जो उसे अवसर मिला 3.5 साल प्रभु के साथ रहा, लेकिन वो प्रभु की शिक्षा पे मन नहीं लगाया, उसके आश्चर्य कार्यों के ऊपर उसने मन नहीं लगाया, अद्भुत कार्य जो प्रभु ने किया उसके ऊपर उसने मन नहीं लगाया, उसने अनंत जीवन की बातों के ऊपर मन नहीं लगाया, उसने प्रतिज्ञाओं के ऊपर, जो उसकी प्रतिज्ञा थे उसके लिए यहूदा जो है मन नहीं लगाया, बल्कि उसने मन किस पे लगाया? उसने मन जो है सिर्फ और सिर्फ धन के ऊपर लगाया, पैसे के ऊपर लगाया, क्योंकि वो चोर था, वो लालची था, इसलिए उसका मन उसके ऊपर लगा हुआ था, उसका मन लगा हुआ था। प्रियो, आज हमें और आपको, हमें परमेश्वर के वचन पे मन लगाने की ज़रूरत है। हमें और आपको वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है। हमें और आपको उस मरियम के समान बनने की ज़रूरत है कि जो हमारा उत्तम है वो प्रभु के लिए है, सबसे प्रथम प्रभु के लिए है। हमारा जीवन सुखदायी, सुगंधित होना चाहिए। यदि हम इस बातों पर ध्यान दें तो हमें यहूदा के समान हो जाएंगे। यदि हम उस बातों पर ध्यान दें जो यहूदा का जीवन था, यहूदा के अनुसार चलें, तो हमारा जीवन उस पाप में चला जाएगा, बुराई में चला जाएगा। लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है, उसके इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। हमें प्रतिदिन क्रूस उठा के प्रभु के साथ चलना है। हमें उसके जो अनंत जीवन की बातें, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है, उसके अनुसार हमें जीवन को बिताना है। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे, क्योंकि उसे डांट रहे थे, उसे डांट रहा था कि कंगालों को, लेकिन उसने तो अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया जो कीमती था। उसने मेरे गाड़े जाने के लिए रहने दो, उसने मेरे गाड़े जाने के लिए रहने दो, यानी कि मेरे गाड़े जाने के लिए उसने मेरे ऊपर इत्र उड़ेला है, अभिषेक किया है, प्रभु का अभिषेक किया है। मरियम ने अपना वो कीमती इत्र से यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। यीशु मसीह ने एक शब्द वहाँ 8 पद में कहा है, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, कभी भी तुम उन्हें दे सकते हो ना, यदि तुम्हें इतनी चिंता है तुम उन्हें दान कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं। यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं संसार के पाप को अपने ऊपर ले लूँ, संसार के लिए, पापों के लिए अपने जान दूँ, फिर मारा जाऊँ, गाड़ा जाऊँ, और फिर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठूँ और मैं पिता के पास फिर चला जाऊँगा। यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं। दुनिया में लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कभी भी तुम किसी को भी दान पुण्य कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मरियम ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। वो मेरे गाड़े जाने के लिए, तैयारी के लिए किया है। उसने, मरियम ने अभिषेक किया यीशु मसीह का होने वाले बलिदान के लिए, उसने मंच की तैयारी की। यीशु मसीह के विजयी प्रवेश के लिए उसने अभिषेक किया। यीशु मसीह के मृत के लिए, गाड़े जाने के लिए, मृत के लिए यीशु मसीह का अभिषेक किया, अपना कीमती चीज़ देकर, उत्तम चीज़ देकर प्रभु को। प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि हम उत्तम भाग चुन लें जो मरियम ने चुना। प्रभु के चरणों में बैठ गया,
प्रभु जैसे मरियम का जीवन था प्रभु के लिए दे दिया, प्रभु के लिए अपना जो कि 1 साल की मजदूरी थी, एक व्यक्ति की 1 साल की मजदूरी उसने प्रभु के अर्पित कर दिया, प्रभु के समान बने। प्रभु का वचन कहता है लेने से देने वाला धन्य है, धन्य। यहूदा के समान ना बने, यहूदा के समान ना बने। यहाँ यह भला है कि एक निर्धन हो रह जाएं, वजह कि झूठ बोलें या धोखा दें या चोरी करें, ऐसा नहीं। ना हमें झूठ बोलना है, ना किसी को धोखा देना है, ना चोरी करना है, बल्कि हमें प्रभु के भय में, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। प्रभु के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है, प्रभु के भय में चलें। प्रभु ने हमारा जीवन इसलिए बचाया है ताकि हम इन सारी बुराइयों से, सारे पाप से बचकर हम भक्ति का जीवन जिएं और हम उसके स्वभाव में, उसके प्रेम में चलें और हमारा जीवन जो है एक सुखदायक सुगंध के समान बने, एक समर्पण का जीवन हो। हम प्रभु के लिए सर्वोच्च दे सकें, परमेश्वर से हम उतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें जैसे मरियम ने प्रेम किया और अपना जो उसका सर्वोच्च था उसने प्रभु के लिए, अपने प्रेम के कारण मरियम ने अपना सर्वोच्च दे दिया, सब कुछ दे दिया। आज हमें भी वैसे ही बनने की ज़रूरत है, मरियम के समान बनने की ज़रूरत है, मरियम के समान बनने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन, संडे के दिन, आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के इस मैसेज के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का मैसेज हर एक भाई बहन के सुनने वाले के ऊपर आपकी बड़ी बड़ी आशीष और बरकत लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।